वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्रीं सरस्वत्यै नमः। ओम हम हनुमतये नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नारायण 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 नारायण। आप सभी सनातन धर्मावलंबियों को प्रणाम। जय हिंदू राष्ट्र, जय माँ भारती। 16 संस्कारों का कार्यक्रम चल रहा है और आज उस श्रृंखला में हम आज का 12वां संस्कार केशांतक संस्कार और 13वां संस्कार समावर्तन संस्कार, इन 2 संस्कारों के बारे में हम जानेंगे। ये संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन वो दोनों संस्कारों का लोप हो गया। जैसे जातकर्म संस्कार का लोप हो गया, जैसे अन्य जो संस्कार है छोटे मोटे, उनका जैसे लोप हो गया, नहीं करवाते लोग, ऐसे ही ये 2 संस्कार तो मानो लुप्त हो गए। उपनयन संस्कार भी कई लोग करवा लेते हैं, लेकिन वेदारंभ संस्कार जो है वो भी कई गुरुकुलों में करवा लेते हैं। लेकिन ये जो केशांतक और समावर्तन संस्कार है, ये संस्कारों का लोप हो गया है। और ये दोनों क्या है और ये संस्कार आपको अपने जीवन में कितना महत्व रखता है, उसकी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। आप ध्यान से श्रवण करिए, इसको शेयर करते जाइए। प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदारी ले कि हम 10-10 व्यक्तियों को ये शेयर करते जाएंगे तो बहुत उत्तम होगा। और मैं आज आपको एक मुद्रा भी सिखाने वाला हूँ, जिस मुद्रा के द्वारा आपका बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। जिनको याद नहीं रहता, भूल जाते बार बार, विद्यार्थियों के लिए भी काम आएगी और बड़ों के लिए भी काम आएगी। और बुढ़ापे के कारण जिनको याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं,
अभी वस्तु कहीं रख के आए और अभी भूल गए, सुबह क्या भोजन किया है वो शाम को पूछो तो याद नहीं रहता। तो वो भी प्रयोग स्मरण शक्ति बढ़ाने का मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं केशांतक संस्कार क्या है। कल हमने वेदारंभ संस्कार के बारे में बताया था, और वेदारंभ संस्कार लगभग 5 वर्ष की उम्र में या 8 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाता है। तो अभी वेदारंभ संस्कार गिने चुने जो गुरुकुल में पढ़ते हैं, किसी अच्छे विद्वान, किसी गुरु के आश्रय में, जो गुरुकुल में रहना स्वीकार करते हैं, ऐसे बालकों का यह संस्कार होता है। और पूर्व में क्योंकि ये 16 संस्कार प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के द्वारा इसको बनाया गया था और इसका पालन अक्षरशः लोग करते थे, इसलिए वो परंपरा निभ गई, वो संस्कार होते रहे। अब ये संस्कार क्या है, जैसे गुरुकुल में प्रवेश हो गया और लगभग 5 साल, 10 साल, 12 साल, कहीं कहीं तो उल्लेख आता है कि गुरु के सानिध्य में शिष्य 20-20 साल तक रहते थे, और जब तक पूर्ण कलाएं सीख नहीं जाते थे, जो उनका लक्ष्य होता था सीखने का, वो जब तक वो पूर्ण रूप से नहीं सीख जाते थे तब तक वो गुरु का आश्रम नहीं छोड़ते थे, गुरु का सानिध्य नहीं छोड़ते थे। और फिर जब सब कुछ सीख लेते थे, सारी विद्याओं में निपुण हो जाते थे, तो वो शिष्य फिर जब अपने घर लौटने की तैयारी करता था तो उस समय उसका यह केशांतक संस्कार होता था। और उसके बाद फिर केशांतक के संस्कार के बाद दूसरे ही दिन समावर्तन संस्कार, ये दोनों गुरुकुल में ही होते थे, गुरु के सानिध्य में होते थे। तो ये दोनों के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि जब तक शिष्य 5 वर्ष से लेकर 16 वर्ष की उम्र तक का हो जाता है या 20 साल की उम्र तक का हो जाता है बालक, तब उस समय ये नियम था कि गुरुकुल में पढ़ने वाले बालक कभी जो लोम होते थे, माने केश जो होते थे, वो नहीं कटवाते थे बालों के। ये जैसे मुंडन आदि करवाया था, वो संस्कार गुरुकुल में यज्ञोपवीत के बाद वेदारंभ करने के लिए जैसे गुरुकुल में जाते हैं तो मुंडन आदि करवा के फिर गुरुकुल ले जाते थे। फिर जो वो बाल आते थे, वो बाल में फिर सिर के बाल, दाढ़ी के बाल, मूछें आदि सब आ जाती थी, तो उसको काटा नहीं जाता था। ये काटा जाता था जब वो शिष्य अपने गुरु के आश्रम से अपने घर लौटने वाला होता है, तब ये केशांतक संस्कार, जिसमें उसकी दाढ़ी काटी जाती थी। और उसके लिए एक दीपक जलाकर भगवान गणेश का पूजन, अपने इष्ट देव का पूजन, अपने गुरुदेव का पूजन आदि करके, और फिर वो केश आदि काटे जाते थे। मूंज और मेखला ये आदि का त्याग वहाँ करवाया जाता था। और ये कहा जाता था उस संस्कार के बारे में, संस्कार दीपक में ये लिखा है कि केशागारः अन्न समीप स्थितः श्मश्रुभाग इति व्युत्पत्त्या केशांत शब्देन श्मश्रूणाम भिधानात् श्मश्रु संस्कार एव केशांत शब्देन प्रतिपाद्यते। एत एवाश्वलायन्ने नापि श्मश्रुणी होन्दति। माने इसको श्मश्रु संस्कार भी कहा गया। श्मश्रु माने ये दाढ़ी, तो संस्कृत में श्मश्रु कहते हैं, ये कटवाना घर जाते समय, तो ये संस्कार कहा जाता था। इसे गोदान संस्कार भी कहा जाता था, ये केशांतक संस्कार को। गोदान माने उसमें एक श्लोक आया है, गावो लोमानि केशा दियन्ते खंड्यन्ते स्मिन्नति व्युत्पत्त्या गोदानं नाम ब्रह्मणादीनां षोडशादिषु वर्षेषु कर्तव्यं केशांतव्यं कर्मोच्यते। माने गौ अर्थात लोमकेश। लोमकेश उसे कहते हैं जो आ जाते हैं लेकिन काटे नहीं गए कभी भी। जैसे एक बार जो मूल जो बाल हमारे दाढ़ी और मूँछों के आते हैं उसको कभी काटा न गया और पहली बार जिसको काटते हैं तो वो लोमकेश होते हैं। वो 16 वर्ष की उम्र में, अथवा तो जब वो गुरुकुल से जब भी घर जाने वाला होता है संपूर्ण विद्या प्राप्त करके, उस समय वो केशांतक संस्कार करे। और इस संस्कार का प्रतीकात्मक एक रूप है, इसको हम
ये नहीं कह सकते कि इसका कोई विज्ञान है इसके पीछे, नहीं, ये एक प्रतीकात्मक रूप से है कि भाई अब इतने साल वो वहाँ गुरुकुल में रहा, उसने अब सब कुछ सीख लिया है, अब गुरुजी ने उसको घर जाने का आदेश दिया है, तो वो दाढ़ी मूछें आदि बिल्कुल साफ़ करके और स्वच्छ सुंदर बन के, तिलक आदि करके, चोटी आदि रख के, सिर के बाल नहीं काटे जाते थे, केवल दाढ़ी और मूछें आदि का साफ करके ही उनको घर भेजा जाता था। तो इससे ये प्रतीक माने ये प्रेरणा एक लक्षण होता था उसका कि हाँ चलो अब दाढ़ी मूछें बाल इसकी कट गई है, मतलब ये इसकी संपूर्ण विद्या पूर्ण हो गई, अब ये गृहस्थ में प्रवेश करने योग्य बन गया है, विवाह करने योग्य हो गया है, अब ये गृहस्थ धर्म का पालन करने योग्य हो गया है, इसने सब कुछ सीख लिया है, अभी अपने पाँव पे खड़ा हो गया है, ये माना जाता था। केवल इतना ये केशांतक संस्कार का वो बताया गया, नियम बताया गया। अब आगे अपन आते हैं समावर्तन संस्कार में। समावर्तन संस्कार बहुत महत्व रखता था। जैसे आपको पता होगा, जैसे ही हमारी साल भर की पढ़ाई होती है स्कूलों में, तो परीक्षा से पहले पुनरावर्तन करवाते थे। अभी आजकल कराते हैं, पता नहीं कराते नहीं कराते, लेकिन हमारे समय में तो स्कूलों में पुनरावर्तन कराते थे कि अभी तक का जितना पढ़ा है वो सारा का सारा वो याद करवाते थे, पुनरावृत्ति उसकी होती थी। तो ये भी समावर्तन संस्कार एक प्रकार से पुनरावर्तन संस्कार है कि तुम इतने वर्ष से गुरुजी के आश्रम में रहे, इतने साल गुरु और शिष्य का संबंध शाश्वत संबंध कहा गया। गुरु की शास्त्रों में बहुत महिमा बताई गई, लेकिन ये संस्कारों के द्वारा हमें पता चलता है कि कुछ गुरु ऐसे भी होते हैं जो शिष्य को सदा के लिए बांध के रखना चाहते। वो शिष्य को कभी वो गुरु कभी भी शिष्य को गुरु बनने नहीं देना चाहते, वो हमेशा उसको बांध के रखना चाहते हैं कि ये क्योंकि कलयुग है और इसमें हावी हो जाती, कलयुग हावी हो जाता है और उसमें स्वार्थ वृत्ति आ जाती है। पूर्व के गुरु शिष्य को अपने साथ रखते थे जब तक उसका सर्वांगीण विकास न हो जाए। 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 सालों में देख लेते थे कि ये शिष्य परिपक्व हो गया है, तो अब इसको जन कल्याण के लिए समाज में भेज देते थे। वो कभी भी ये नहीं कहते थे कि अब तेरी आखिरी सांस गुरु के द्वार से ही जाएगी, तो यहाँ अपनी मर्जी से आया है, लेकिन अब यहाँ से जाएगी तो तेरी केवल अर्थ ही जाएगी। तो कईयों ने इतना भरमा रखा है कि वो पूरा जीवन ये सोचते हैं कि बस अब ये शिष्य बन के ही अब इसको रख लूँगा, और शिष्य भी उनकी बातों में आकर ये सोच लेते हैं कि नहीं अब तो जीवन इन्हीं के साथ बिताना है, इन्हीं के साथ मरना है, इन्हीं के साथ मिटना है। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ ये कभी नहीं रहा कि शिष्य आजीवन गुरु के सानिध्य में रहे और वहीं मर जाए। एवं यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों ने तो ये कहा है कि गुरु के लिए भी कर्तव्य बताए। शिष्य के अगर शास्त्रों में कर्तव्य बताया तो गुरु के भी कर्तव्य बताए हैं कि गुरु कैसे हो। बोले भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। गुरु हृदय ग्रंथि का भेदन करे और उसके अंदर के सारे संशयों की जो ग्रंथि है, कुछ मान्यताएं है, कुछ विचारधाराएं है, कुछ पुराना प्रारब्ध है, कुछ उसकी स्वयं की सोच है, उन सब को काट पीट कर उनके अंदर परमात्मा भर दे। हर प्रकार से उसे ये बता दे कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु तो है ही, गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तो है ही, लेकिन हे शिष्य तू केवल ये मत समझ कि जो मैं हूँ वही भगवान है। नहीं, मेरे सहित तू भी भगवान है, तुझ में भी वही ईश्वर है जो मुझ में है। ये जो ज्ञान करा देता है और शिष्य को जीवन मुक्त बना देता है, वही वास्तव में गुरु है। और फिर जब देख लिया कि शिष्य जब वो देख लेते थे कि अब शिष्य बिल्कुल तटस्थ हो गया है, अब वो बिल्कुल हमारे पद चिन्हों पर ही चलेगा, अब इसका कभी पतन नहीं होगा। ये जब गुरु अपने आप में जब विचार कर लेते थे और निश्चिंत हो जाते थे कि शिष्य परिपक्व हो गया। जैसे पानी का घड़ा हम खरीदने जाते हैं मिट्टी का, तो ठोक बजा के देखते हैं कहीं कच्चा तो नहीं रह गया, पका हुआ तो है। और जब उसमें से बढ़िया सी खन खन की आवाज़ आए, हम समझते हैं यहाँ अब ये घड़ा पक गया है, अब इसमें रखा हुआ पानी शीतल होगा और संपूर्ण समाज की प्यास मिटाने वाला शीतल
और मृदु होगा, सुस्वादु होगा, तो हम उस घड़े को खरीद लेते। ऐसे ही शिष्य का निर्माण जब गुरु कर देते हैं, उस समय गुरु के मन में ये नहीं होता कि ये आजीवन मेरी गुलामी ही करे, मेरी ही सेवा करता रहे। इस भाव से भी आजकल बहुत से गुरु शिष्यों के भीतर वो गुरुत्व उमड़ने ही नहीं देते। वो गुरुता का भाव, वो सर्वम खलविदम ब्रह्म का जो भाव है वो पनपने नहीं देते। और ऐसे गुरु शिष्य के लिए महा हानिकारक होते हैं। आप में से बहुतों को बुरा लगेगा, लेकिन सत्य बात यही है कि जो ये चाहते हैं कि केवल वो भगवान को छोड़ दे और अपने आप को ही गुरु मानकर बैठ जाए, गुरु ही सर्वस्व है, ये शिष्य के दिल दिमाग में घुसा के रखते हैं। और मैंने ऐसे भी लोगों को कहते हुए सुना है कि हमारे गुरु तो ऐसे है कि अगर ब्रह्मा जी भी आकर इनके बारे में कुछ बोल दे तो हम ब्रह्मा जी की नहीं सुनेंगे। हमारे लिए तो भगवान कौन होते, हमने तो उनको देखा नहीं, लेकिन हमारे गुरु ही हमारे लिए भगवान है। मैं उन मूर्खों को कहना चाहूँ, ऐसे लोग मूर्ख हैं मेरी दृष्टि में। अरे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है ही, लेकिन वो भ्रम गुरुदेव निकाल दे कि भाई गुरु ब्रह्मा तो है ही, वो विष्णु तो है ही, वो शिव तो है ही, वो परमेश्वर परब्रह्म तो है ही, लेकिन केवल गुरु ही नहीं, हे शिष्य तू भी वही परब्रह्म है। ये बात जो बिल्कुल तटस्थता से दिल दिमाग में बिठा देते हैं और अनुभव करा देते हैं, उसी को महादेव ने स्कांदोत्तर खंड में गुरु कहा है। और उसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में मिलता है, हमारे इतिहास में मिलता है। हमारे किसी भी ऋषि ने किसी भी शिष्य को आजीवन कैद में नहीं रखा, उसका विकास करके शिष्य को मुक्त कर दिया कि जाओ अब प्रचार प्रसार करो, धर्म का प्रचार करो, इस ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण विश्व को प्रदीप्त कर दो, ये हमारे यहाँ कहा गया। लेकिन कुछ स्वार्थी गुरुओं ने उनको बांध के रखा कि ये जीवन भर गुलामी करता रहे और भगवान को हटाकर खुद भगवान के स्थान पर बैठ गए। ऐसे पौंड्रक गुरुओं से आपको और हमको सावधान रहना चाहिए। ऐसे गुरु पौंड्रक है। पौंड्रक के बारे में आप सब जानते हो, नहीं जानते तो एक बार भागवत जी पढ़ लीजिए। दशम स्कंद में बड़ा उसका वर्णन है। पौंड्रक अपने आप को भगवान कृष्ण समझता था और वो नकली हाथ दो और लगा के, चार हाथ बना के, और एक में वो एक चक्री सुदर्शन लेकर घूमता था, पूरे शरीर को नीलवर्णी बनाकर नीला रंग पोत लेता था। तो ऐसे पौंड्रक है और इन पौंड्रकों से हमें और आपको सावधान रहना चाहिए। ये सनातन संस्कृति के लिए घातक लोग हैं, घातक लोग हैं जो अपने धर्म को बढ़ावा न देकर दूसरे के धर्म को उसका महिमा मंडन करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और शिष्य को जो गुलाम बना के रखे, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। और इतना तो ब्रेन वॉश कर देते हैं कि वो शिष्य अपने आप को ये मान बैठता है, वो ऐसे जहन में ऐसा विचार बना के बैठ जाता है कि अब तो भगवान भी आ जाए तो मैं मुंह फेर लूँगा, मेरे लिए तो गुरु सर्वस्व है। क्या है हाड़ मांस का ये शरीर, इसमें कौन सी वस्तु ऐसी है जो पूजने योग्य है? मुझे बता दो, कौन सी ऐसी वस्तु है जो इस शरीर में खराब न होने वाली हो? कोई ऐसी वस्तु है जिसका बहुत सदुपयोग होता हो? मानव तन पंचमहाभूतों का बना हुआ है और ये मरने मिटने वाली देह भगवान कब से बन गई भाई? ये भ्रम खुद का भी मिटा लो और शिष्यों का भी मिटा दो। खुद की स्वार्थी पूर्ति के लिए, खुद के लिए मुफ्त के मजदूर चाहिए होते हैं और शिष्यों के नाम पर तुम एक गुलाम पाल के रखते हो, या शिष्य शिष्य बोलकर शिष्य के नाम से तुम एक गुलामी करवाते हो, अपनी सेवा करवा लेते हो उनसे जीवन भर। शर्म आनी चाहिए ऐसे पौंड्रक लोगों को। तो आप लोग सावधान रहना ऐसे पौंड्रकों से। तो यहाँ पर देखिए 16 साल बाद, 20 साल बाद जब शिष्य का केशांत संस्कार हो जाए, बाल आदि सब निकल जाए, उसके बाद गुरु और शिष्य जो बड़ा ही पवित्र इनका नाता है, उस समय एक, क्योंकि 20 साल 16 साल का जो वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे शिष्यगण, तो उनके समावर्तन संस्कार के समय एक विधि करवाई जाती थी। और वो विधि ये बताती है कि
जब तक ब्रह्मचारी वेद विद्यावृत्त स्नातक तभी माना जाता था जब उसका ये समावर्तन संस्कार हो जाता था। प्राचीन काल में ब्रह्मचारी स्नातक को अग्नि स्थापन करना होता था, फिर परिसमूह तथा पर्युक्षण आदि अग्नि संस्कार करके ऋग्वेद के 10 मंडल के 128वें सूक्त की समस्त 9 की 9 ऋचाओं से समिधा का हवन करना होता था। तदुपरांत गुरु दक्षिणा देकर गुरु के चरणों का स्मरण करते हुए उनकी आज्ञा से मुंजी और मेखला को त्याग करने की कामना करते हुए प्रार्थना करते थे। प्रार्थना ये होती थी कि उदुत्तम मुमुग्नि नो विपाशम मध्यमम त्रुत अवाधमानी जीव से, अर्थात हे वरुण देव, आप हमारे कटी और ऊर्ध्व भाग के मौंजी और उपवित एवं मेखला को हटाकर सूत की मेखला तथा उपवित पहनने की आज्ञा दे एवं आने वाले जीवन में किसी प्रकार की बाधाएं न आए, इसका विधान करे। ऐसी प्रार्थना की जाती थी। और फिर अंत में पुनरावर्तन होता था। पुनरावर्तन क्या होता था कि 20 साल में गुरुजी ने जो कुछ भी हमें सिखाया है वो गुरुजी याद करवाते थे और आखिरी में उपदेश देते थे। वो उपदेश क्या थे? मैंने वो उपदेश शास्त्रों से निकाले। 11 बिंदु उपदेश में गुरु जी के द्वारा शिष्य को प्राप्त होते थे। वैसे अधिक थे, लेकिन मैंने 11 का यहाँ उल्लेख किया है। आइए उस विषय पे थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और फिर ये दोनों संस्कार आज यहाँ हम पूर्ण करेंगे और फिर मैं आपको वो मुद्रा बताऊंगा। तो आप ये शेयर करते जाइए ताकि बहुत लोगों तक ये बातें पहुँच जाए। गुरु की अंतिम शिक्षा होती थी, उपदेश होता था, क्योंकि अब इतने वर्ष तक 5 वर्ष की उम्र से, छोटी आयु से लेकर अब वो बालक 20 साल का हो गया है। गुरु के सानिध्य में उसे 12 साल हो गए, 13 साल हो गए, किसी को 16 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए गुरु के सानिध्य में रहते हुए। तो गुरु का और उनका संबंध बिल्कुल एकदम नज़दीकी हो गया। अब वो दोनों शरीर से अलग है लेकिन मन और आत्मा से एक हो चुके। और जब जब भी शिष्य पर कोई प्रकार की विपदा आई है, परेशानी आई है, कोई समस्या खड़ी हुई, तो उसका सामना गुरुजी ने किया है, उसका समाधान गुरुजी ने किया है। कोई जिज्ञासा हुई तो उसका समाधान गुरुजी ने किया है। अब तक गुरुजी के उंगली पकड़कर हम चलते आए हैं, लेकिन अब घर जाने के बाद अब गुरुजी नहीं है वहाँ, केवल गुरुजी की सीख काम देगी। तो वो सीख क्या क्या थी वो यहाँ पर गुरुजी दे रहे हैं। पहला ही बिंदु ये, गुरुजी कहते थे शिष्य को कि हे शिष्य, हमेशा सत्य बोलना। दूसरा, माता पिता, अतिथि, आचार्य और देवताओं का सम्मान करना। तीसरा था संतानों के दायित्वों का पूर्ण रूप से पालन करना। चौथा, धर्म का पालन करना। पांचवा, श्रम और श्रमिकों का सम्मान करना। छठा, दूसरों के हित में योगदान देना। सातवां, स्वाध्याय और प्रवचनों का सम्मान करना। आठवां, निंदित कर्मों से बचे रहना। नौवां, अधर्म से प्राप्त धन में मोह न रखना। और 10वां, शुभ आचरणों का पालन करना। और अंतिम 11वां, श्रद्धापूर्वक दान देना। अब ये 11 बिंदुओं पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे एक एक बिंदु को लेकर। इसमें गुरुजी का सबसे पहला शिष्य से वचन मांगना होता था, या उपदेश कह सकते हैं इसे। गुरुजी ने कहा कि बेटा जीवन पर्यंत सत्य बोलना, सत्य का आचरण करना, सत्य बोलने में हिचकिचाना मत। ये सबसे पहला, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही परमात्मा है। और जहाँ हमने देखा है कि भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ, मतलब जन्म होने वाला था, उस समय देवताओं ने देवकी के गर्भ की स्तुति की थी। और स्तुति में ये कहा था देवताओं ने, सत्यम सत्यम सत्यम, सत्य सत्य शब्द से कई बार देवताओं ने भगवान की वो की है, स्तुति की है सत्य शब्द से। तो ईश्वर सत्य स्वरूप है।
तो कभी भी मिथ्या भाषण न करे। झूठ बोलने से पाप लगता है। और हमारे यहाँ तो गाना ही बनाता है, झूठ बोले कौवा काटे। अब वो कौवा बवा तो कभी काटता नहीं है, लेकिन कौवा पाप का प्रतीकात्मक रूप है, निकृष्ट है, माने वो उसको पाप लगेगा, ये कहने का आशय है। तो हमेशा सत्य बोले। दूसरा कहा, माता पिता अतिथि एवं आचार्यों को देवताओं के समान माने। मतलब माता पिता का अनादर न करे। और अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ का अतिथि भगवान का रूप है, उसको देवों के समान माना गया, उसका हम सम्मान करें। फिर कहा आचार्य देवो भव, जो हमारे आचार्य है, गुरुजन है, संत महात्मा है, उनका कभी भी अपमान न करे, उनका सम्मान करे। ये बात, ये वचन गुरुजी शिष्य से लेते थे। तीसरा बताया कि संतान के दायित्वों का पूर्ण रूप से पालन करे। शिष्य को गुरुजी कहते थे कि बेटा तू तो हमारे पास आया अपनी माता पिता के आज्ञा से, उन्होंने अपने दायित्वों का पालन किया, अब तू भी आगे चलकर, अब तेरा विवाह होगा, सुंदर सी कन्या मिलेगी, तो उसके साथ जो हमने बताया उस अनुसार, ये 16 संस्कारों के अनुसार, गर्भाधान आदि संस्कार के बाद जो पुत्र तुझे प्राप्त होगा, जो संतानें तेरी होगी, उनका पूर्ण दायित्व निभाना। ये नहीं कि वो थोड़े बड़े हुए, तुम्हारे में वैराग्य आ गया, छोड़ छाड़ के जंगल में चले गए, नहीं, अपने दायित्वों का, अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करना। ये वचन गुरुजी लेते थे शिष्य से। चौथा का धर्म का पालन करना। धर्म क्या है वो मैंने आप सबको समझा ही दिया था पहले ही एपिसोड में। धर्म के 10 लक्षण ही धर्म है, वो लक्षण जिनके भीतर दिखते हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, वो जो मैंने बताया था, धीर विद्या, और सत्यम अक्रोधो, दशकः धर्म लक्षणम। ये 10 जिनके भीतर हैं, वो उन धर्मों का हमें पालन करना है। पांचवा का श्रम का सम्मान करना। श्रम और श्रमिक माने हमेशा मेहनत करते रहना, आलसी बनकर पड़ा मत रहना, हमेशा कुछ ना कुछ कर्म करते रहना, श्रम करते रहना। और श्रमिकों का सम्मान करना, माने आपके घर में कोई श्रमिक है, आपके खेत खलियान में काम करने वाला कोई मजदूर समझ लो, उसका ध्यान रखना, सम्मान करना। किसी को नीचा मत समझना कि ये मजदूर है तो ये निकृष्ट है, नहीं नहीं, वो अपने प्रारब्ध के कारण मजदूर है, वो मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। तो श्रमिक का अपमान मत करना, सम्मान करना। बोलो कितनी छोटी सी बात है, लेकिन ऋषि, हमारे गुरुजन, वो शिष्य से ऐसे वचन लेते थे। छठा बताया दूसरों के हित में योगदान देना। हमारे यहाँ कभी नहीं कहा कि स्वयं के लिए सोचो, नहीं, स्वयं के लिए सोचो हमारे यहाँ कभी नहीं कहा। हमने कहा कि दूसरों के लिए सोचो। परहित बसे जिनके मन माही, जिनके मन में परहित बसता है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और व्यास जी को पूछो तो व्यास जी ने यही कहा कि इस जगत में पाप क्या और पुण्य क्या है। तो व्यास जी ने कहा कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। परोपकार करना ही पुण्य है, और किसी को सताना, पीड़ा देना, यही पाप है। तो अब हमें निर्णय लेना है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमेशा सेवा करते रहो दूसरों की। गौ माता कहीं भूखी दिखे, उसे चारे की व्यवस्था कर दो। गौशाला में सेवा की जितनी बन पड़े आप सेवा करो। कोई भूखा रास्ते में मिल रहा है, कोई पड़ोस में भूखा है, या बच्चे ऐसे आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है और स्कूल की फ़ीस नहीं भर पा रहे, आप फीस भर दो। कोई बीमार है और दवाखाने जाने के उसके पास पैसे नहीं है, धन नहीं है, तो आप धन की व्यवस्था कर दो, औषधि की व्यवस्था कर दो। वो नहीं कर सके तो सरकार के बहुत से ऐसे नियम हैं जिससे उनको सरकारी लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और आपको पता है तो आप मदद करिए और बताइए कि इन जगह जाओ, यहाँ ये फॉर्म भरो, आपका काम हो जाएगा। अच्छी सलाह देना भी सेवा है, योगदान है। तो आप विभिन्न प्रकार से सेवा कर सकते हो। सातवां बताया स्वाध्याय एवं प्रवचनों का सम्मान करना। किसी के द्वारा आपने भले गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की है,
आपके पास बहुत अच्छा व्याकरण का ज्ञान होगा, आपके पास बहुत सी कथाएं होगी, आपके पास बहुत सा वेदों का ज्ञान होगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सामने वाला कोई विद्वान आ जाए, वो प्रवचन कर रहा हो, कथा कर रहा हो, स्वाध्याय आदि कर रहा हो, तो तुम उसका उपहास उड़ाओ या कहो कि अरे इससे ज़्यादा तो मैं जानता हूँ। नहीं नहीं, उस समय अभिमान न करे, वरन अच्छे श्रोता बनकर उन शुभ वचनों को, उन प्रवचनों को सुने। स्वाध्याय करने का मौका मिले तो तुरंत स्वाध्याय करे, समय व्यर्थ न बिताए, ऐसा गुरुजी वचन मांगते हैं। 8वां बताया निंदित कर्मों से बचे रहना। निंदित कर्म माने जिसको शास्त्रों ने निषेध बताया। निंदित कर्म कौन से? बोले चलते चलते कुत्ता सोया और उसको लात मार दी, गाय बैठी है उसको पत्थर मार दिया। अरे उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? चिड़िया का घोंसला देख लिया तो उसके अंडे छूने चले गए, वहाँ देखने चले गए, कभी चिड़िया को मार दिया, किसी को सता दिया। ये सब निंदित कर्म है। ऐसे बहुत से निंदित कर्म है जिसे हमें नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक निंदित कर्म हमारे यहाँ है जो अभी लगभग जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं वो लगभग सभी करते होंगे, 2-5 को छोड़कर। वो निंदित कर्म है गाली देना। मैं इस विषय पर मैं और आचार्य जी पहले भी कई बार ये बात बोल चुके हैं कि ये निंदित कर्म है। हमारे देश में जहाँ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा गया, हमने एक शिशु अवस्था की कन्या से लेकर वृद्धा तक के माताओं को हमने देवी के रूप में पूजा है। और उस देवी को अगर हम गंदी गालियों से संबोधित करते हैं, झगड़ा आपस में 2 पुरुषों का, 2 समुदायों का, और उसमें आपने महिलाओं को गाली देना शुरू कर दिया, तो भाई फिर आप हिंदू कैसे? ये कार्यक्रम इसलिए हम लाए हैं 16 संस्कारों का कि ताकि हम आपको केवल कागजी हिंदू बनाए रखना नहीं चाहते कि हम केवल शरीर से हिंदू हैं और कागज़ में हमने हिंदू लिख दिया है तो हम हिंदू हो गए। नहीं, हम हिंदू इसलिए हैं क्योंकि हम गुण और कर्म से बहुत उन्नत हैं, हम सनातनी हैं, इसलिए हम हिंदू। अगर हम में ये गुण और कर्म हमारा छूट जाएगा तो फिर हम में और आम लोगों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो हम कागजी हिंदू नहीं, हम कर्म और गुण से हिंदू बनकर दिखाए। प्रत्येक भारत का अगर सनातन में जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य अगर इन गुण और कर्मों को जीवन में ला देता है तो ये भारत का प्रत्येक नागरिक इस देश को विश्व गुरु के पद पर आसीन करने में सफल हो जाएगा। ये श्रेय हम सबको जाएगा। इसलिए अनुरोध है कि आप गुण और कर्म से हिंदू बनिए, हिंदू बनने का प्रयत्न करिए। और यही सब गुण हैं हमारे अंदर जो हमें हिंदू बनाते, सनातनी बनाते। 9वां कहा गया कि अधर्म से प्राप्त धन में मोह न रखे। अधर्म से अगर हमने धन कमाया है तो उसमें मोह न रखे। अधर्म से आया हुआ है, कहीं से नहीं कमाना चाहिए वैसे अधर्म से धन, लेकिन देश काल वस्तु परिस्थिति के अनुसार मान लो कभी कमाना भी पड़ जाए तो उस धन का उपयोग हम हमारे घर में न करें, दान पुण्य में करें, धर्म को बढ़ाने में कहीं लगा दे, अच्छे कार्यों में लगा दे तो उसकी शुद्धि हो जाएगी। लेकिन अधर्म से कमाए हुए धन में से अगर हमारे घर में एक दाना भी अन्न का आ जाता है और वो अन्न अगर हम और हमारे परिवार के सदस्य को उदर में चला जाता है, पेट में चला जाता है, या आए हुए अतिथि के पेट में चला जाता है, आए हुए संत आदि उसको ग्रहण कर लेते हैं, आए हुए विप्र आदि ग्रहण कर लेते हैं, और उनकी मति अगर बिगड़ जाती है तो दोष आपको लगेगा। इसलिए अधर्म से आया हुआ धन है ना, उसके प्रति आसक्त मत हो। जितना जल्दी हो सके उससे परोपकार कर लो तो मति शुद्ध रहेगी और लोक परलोक नहीं बिगड़ेगा। नहीं तो वो अन्न आपकी मति बिगाड़ देगा। जो अशुद्ध धन के द्वारा अन्न खरीदा जाता है वो अन्न आप खाते हो, आपके द्वार पर आया हुआ अतिथि, संत, ब्राह्मण इत्यादि अगर वो भोजन कर लेता है और उनके पुण्य अगर नाश होते हैं, उनकी मति अगर बिगड़ जाती है तो सारा दोष आपको लगता है। इसलिए घर में किसी संत को, किसी विप्र को, किसी अच्छे भक्त को आप अगर घर में बुलाते हो भोजन आदि के लिए, तब आप अवश्य विचार करना कि हम जो भोजन उनको कराने वाले हैं वो भोजन शुद्ध कमाई का है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप मत बुलाइए, वो नाराज़ नहीं होने वाले। इसका ध्यान रखें।
10वां बताया है कि शुभ आचरणों का पालन करना। शुभ आचरण, शुद्ध रहे, स्नान वगैरह करे, त्रिकाल संध्या करे, तिलक आदि का धारण करे, चोटी रखे, जनेऊ धारण करे, ये सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। तो आप शुभ आचरण करने वाले बनो, ऐसा हमारे शास्त्र आदेश देते। 11वां बताया श्रद्धापूर्वक दान देना। आपने कहीं भी दान दिया है, दान का हमारे यहाँ बड़ा महत्व रहा है। और द्वापर युग में तो दान का बड़ा महत्व था, तो बड़े बड़े दानी हो गए वहाँ पर। महादानी कर्ण का नाम आता है आखिरी द्वापर युग के आखिरी में महादानी कर्ण थे। राजा नहुष थे, ऐसे बहुत से राजा अज थे, वो बहुत से दान पुण्य आदि करने वाले राजा हुए। तो दान की हमारे यहाँ बहुत बहुत महिमा है। और कुछ तिथियों में ऐसे दान की भी बड़ी महिमा कि उन तिथियों में अगर आप स्नान करो और स्नान करके दान करो तो महापुण्य है। जैसे अभी वैशाख गया, इसमें स्नान की दान की बड़ी महिमा थी। अभी आगे भी दिन आएंगे तो उसमें स्नान दान की बड़ी महिमा है। और दान के लिए हमारे यहाँ बताया गया कि दान उसी को देना चाहिए जो पात्र हो। अरे जो भूखा है उसको भोजन कराओगे तो उसके द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद फलेगा भी, लेकिन जो पहले से ही खा के बैठा और उसको तुम ज़बरदस्ती ठुसवा रहे हो तो वो अन्न का बिगाड़ भी है, अन्न का अपमान भी है, और कुपात्र को दान दिया हुआ फलता नहीं है। तो उन गौशालाओं को दान करिए जहाँ पर वास्तव में आवश्यकता है, उन मंदिरों को दान दीजिए जहाँ वास्तव में आवश्यकता है, उन हॉस्पिटलों को दान करिए जहाँ पर वास्तव में वहाँ आवश्यकता है। ऐसे बहुत से कार्य क्षेत्र है हमारे यहाँ। स्कूलें ऐसी गाँव में पड़ी है जहाँ पर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। वहाँ विद्याध्ययन के लिए ठीक से बैठने के लिए बच्चों के पास बेंच नहीं है, उनके पास कॉपी नहीं है, उनका बोर्ड ढंग का नहीं है, वहाँ कंप्यूटर आदि की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर प्रोजेक्टर आदि नहीं है स्कूलों में। तो आप ऐसे स्कूलों में भी अगर दान करते हो तो वो फलेगा, क्योंकि इनको वास्तविकता में ज़रूरत है। तो आप ऐसी जगह अपने धन का सदुपयोग करें तो बहुत उत्तम होगा। तो ये 11 कुछ बिंदु हैं जो शिष्यों के द्वारा मांगे जाते थे, गुरु के द्वारा मांगे जाते थे शिष्य से, और फिर शिष्य वचन देकर जाता था और जीवन पर्यंत इन बिंदुओं का जो वचन उसने गुरुजी को दिया है उसका जीवन पर्यंत पालन करता था। तो ये 2 संस्कार हमारे यहाँ लुप्त होते गए क्योंकि गुरुकुल ख़त्म हो गए, और गुरु अब वो बन के बैठे जो आश्रमों में बैठे। सारे ऐसे नहीं है, मैं सब पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे गुरु बैठे हैं जो ये शिष्यों के दिल दिमाग में भर के रखते हैं कि तुम्हें कहीं ईश्वर मिल सकता है तो केवल हमारे पास ही मिल सकता है, अन्यत्र कहीं नहीं, अन्यत्र भटकोगे और भटक के परेशान होकर के आखिर में हमारे पास ही आओगे। ये ऐसी भ्रमणा क्यों फैलाते हो? क्यों एक शिष्य की उदात्त भावना को एक वाड़े में बांधना चाहते हो? क्यों आप ऐसा घृणित कार्य करते हो एक स्वयं की स्वार्थ पूर्ति के लिए? बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। आप अपने शिष्यों को उस ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयत्न करो कि जिससे शिष्य जितना श्रेष्ठ आचरण करेगा, शिष्य जितना अपने जीवन में सफल होगा, उससे कई गुना ज़्यादा उसके गुरु का नाम होता है। लेकिन आजकल के गुरु शिष्य की उन्नति देखकर जलने लग जाते हैं, क्योंकि ये वास्तव में गुरु नहीं है, ये पौंड्रक है, पौंड्रक जो गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, जिनको फ्री के मजदूर चाहिए होते हैं। क्योंकि शिष्य के नाम पर शिष्य बन गए तो स्वाभाविक है उसको धन नहीं देना पड़ेगा। कोई मजदूर रखते हैं, कोई नौकर रखते हैं तो उसको तो तनख्वाह भी देनी पड़ेगी महीने की। लेकिन शिष्य जितने मुंडाते जाओ सब फ्री में इनकी सेवा करने के लिए तैयार है। फ्री में चरण दबाएंगे, फ्री में इनकी सिक्योरिटी करेंगे, फ्री में इनका भोजन बनाएंगे, फ्री में इनके आगे हाँ हाँ जी जी करेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु है। ये गुरु नहीं है, ऐसे गुरु पौंड्रक है। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं भड़का रहा हूँ कि शिष्य आप गुरु की सेवा न करें, नहीं। योग्य गुरु अगर है उनकी भरपूर जी जान से सेवा करो, वो सेवा ही आपको ईश्वर तक पहुँचा देगी। लेकिन जो गुरु केवल शिष्य को शिष्य ही बनाया रखना चाहते हैं, माने एक निशुल्क गुलाम बना के रखना चाहते हैं, उन पौंड्रकों का मैं विरोध करता हूँ। उनको मैं गुरु मानता नहीं। वो पौंड्रक है जो शिष्य के पूरे जीवन को तहस नहस कर देते हैं। शिष्य को गृहस्थ में नहीं आने देते, शिष्य का विवाह नहीं होने देते,
शिष्यों की संतानोत्पत्ति नहीं होने देते, जीवन भर अपने पास रखते और शिष्य के अंदर फिर वो गुण विकसित नहीं करते जिससे वो निर्वासनिक हो जाए, वो योगी बन जाए, वो यति बन जाए, वो सिद्ध बन जाए। ऐसा कोई प्रयोग उसको नहीं सिखाते, ऐसी कोई सिद्धि, कोई साधना वो नहीं सिखाते। जीवन भर केवल लंगोटी धोते रहो और इनके चरण दबाते रहो। और वही करते करते एक दिन गुरुजी राम नाम सत हो गए। अब चेले ने कुछ सीखा नहीं, अब गुरु के बाद ये चेला गादी पर बैठ गया। अब इसके अपने शिष्य बनने लगे। अरे भाई, तेरे गुरु से तुझे कुछ मिला ही नहीं, तू अपने शिष्य को क्या देगा? तो ये मूर्ख गुरु मूर्ख चेला, दे नरक में ठेलम ठेला, ये सिस्टम बहुत सी जगह अभी छाया हुआ है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने विवेक से गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। तो पौंड्रकों से सावधान रहना। ऐसे पौंड्रकों का पाला मेरे से भी पड़ा था, लेकिन हम तो सावधान हो गए। अब आप सावधान हो जाओ, ये मेरी आपसे विनती है। मुझे बहुत से बड़े बड़े ऐसे भी संत मिले जिनके हजारों नहीं करोड़ों उनके अनुयायी थे, वो उनका आचरण बड़ा पवित्र था, प्रणाम था। लेकिन कई ऐसे भी मिले जो पौंड्रक प्रकृति के थे। और मुझे चाहिए कि मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप इन पौंड्रकों के चक्करों में न आए, क्योंकि इन पौंड्रकों ने ही धर्म और संस्कृति का ह्रास कर रखा। अरे हमारी संस्कृति और हमारा धर्म इन 16 संस्कारों से है, इन धर्म के 10 लक्षणों से है। आपने ये 16 संस्कारों की विधा ही इनसे छीन ली। आपने उनको अपने यहाँ रखा, लेकिन कहा कि अब तू गुरु का द्वार छोड़ के जाएगा तो तू काला मुंह कर ले, तू कलंकी है, तू गुरुद्रोही है। अरे कोई संस्था छोड़कर कोई अच्छा कार्य करने जा रहा है और आप उसको गुरुद्रोही कहोगे? शर्म आनी चाहिए आपको। वो गुरुद्रोही नहीं है, वरन वो जहाँ कहीं भी जाएगा वहाँ आपके ही नाम का प्रचार करेगा, आपकी ही कीर्ति फैलेगी। लेकिन अगर आप उस शिष्य की कीर्ति से जलते हैं और दूसरे गुरु भाई उसका विरोध करने लग जाते हैं, तो ऐसी जगह पौंड्रकों का ही राज है, और ऐसे पौंड्रकों के चुंगल से छूट जाना ही उस शिष्य का प्रथम कर्तव्य है। तो बहुत कुछ कह दिया मैंने। खैर, ये समावर्तन संस्कार और केशांतक संस्कार की बातें आई तो मेरे मन में हुआ कि ये बात भी हम आपको बता दें, ताकि ये संस्कारों की भावना कितनी उदात्त होती थी, और वो भावना कहीं ना कहीं पौंड्रकों के द्वारा ख़त्म होती जा रही है, संस्कार ख़त्म होते जा रहे हैं। इसलिए फिर इस विषय पर मुझे बोलना पड़ा। बाकी मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, अपनी अपनी परंपरा से वो चल रहे हो चले, कोई विरोध नहीं। लेकिन किसी को भ्रम में रखना ठीक नहीं है, किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। अरे छोटे छोटे बच्चों को सन्यास की दीक्षा दे देते, कितनी, नहीं बोलना चाहता, इससे बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाए। लेकिन माता पिता भी ध्यान दे। हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। सन्यास तब लिया जाता है जब आपने संपूर्ण दुनिया में रहकर हर प्रकार के अच्छे बुरे कर्म करके देख लिए, हर प्रकार से संबंध निभा लिए, अच्छे बुरे संबंधियों के साथ आपने सब कुछ आपने देख लिया, हर प्रकार से संसार में जी लिया। अब आपको भगवान के लिए जीना है, ईश्वर को, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जीना है, तो उसके लिए फिर सन्यास की व्यवस्था की गई। लेकिन आपने शुरुआत में ही बालक है और आपने उसे सन्यास दे दिया, उसने अभी संसार का रंग देखा नहीं है, वो संसार से अभी अनभिज्ञ है, वो संसार के प्रति आसक्त होगा, वो स्त्री शरीर के प्रति आसक्त होगा, उसके अंदर बहुत सी जिज्ञासाएं जानने के लिए रहेगी, और वो जिज्ञासा ही आगे चल के उसको पूर्ण सन्यासी नहीं बनने देगी। कहीं ना कहीं उसका पतन होगा, कहीं ना कहीं वो सन्यास छोड़ के फिर कहीं आपको छोड़ के गृहस्थ में चला जाएगा। तो क्यों ऐसा करना? हाँ, वो वस्तु अलग है, वो जिनके अंदर भक्त का बीज होता है ना, संतत्व का बीज होता है, वो तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, वो तो खोजते हुए आपके पास आ जाएगा। संत बीज पलटे नहीं, चाहे युग बीते अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे रहे संत को संत। अगर संतत्व का बीज उसके अंदर है तो वो आप कितना भी उसको दबाने का प्रयत्न करो, वो बीज तो प्रकट होगा ही, और वो संत ही बनेगा, और अपने भक्ति मार्ग के पथ पर आगे बढ़कर वो ईश्वर को पा लेगा।
जैसे कई उदाहरण हैं, नरसिंह मेहता देख लो, मीराबाई देख लो, गौतम बुद्ध देख लो, उनको तो कितना रोका, उनको बताया था कि वृद्ध और वो जो अर्थी पर ले जाता हुआ मुर्दा कभी इनको दिखाना मत। तो पिता ने बहुत व्यवस्था की, लेकिन वो संतत्व का बीज था। आखिर में वो मुर्दे पे दृष्टि पड़ी गई, उनके प्रश्न, और उस प्रश्नों के उत्तर मिलते ही उन्होंने वो राजपाट छोड़ दिया और ईश्वर को पाने के लिए निकल गए। तो भाई जो बीज संतत्व का होता है ना, वो अपने आप ही आपके पास आएगा, उसको पकड़ के ज़बरदस्ती संन्यास देने की ज़रूरत नहीं। और जिनको आपने ज़बरदस्ती पकड़ के साधु बना दिया, संन्यास दिलवा दिया, बचपन में ही अपने माता पिता की भी ऐसी मति भ्रम में पड़ जाते हैं इन लोगों की बातें सुनकर, ऐसे पौंड्रक लोगों की बातें सुनकर, कि वो कहते हैं ठीक है हाँ बचपन से ही भक्ति में रहेगा तो आगे चल के सिद्ध होगा। अरे ऐसे बच्चे सिद्ध नहीं होते, ऐसे बच्चे तो अपने मार्ग से भटक जाते। इसलिए कृपया हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने विवेक का उपयोग करके कौन सही कौन गलत, और फिर ही आपको निर्णय लेना है, फिर भी अपने बच्चे उनके पास भेजकर और फिर करना है। मैंने पहले ही बताया, संत बीज पलटे नहीं। अगर संतत्व का बीज है, आप लाख रोक लो, वो प्रकट होकर रहेगा। और उसके अंदर संतत्व का बीज नहीं है, आप कितना भी उसको साधु बनाने का प्रयत्न कर लो, वो एक ना एक दिन वो सब छोड़कर फिर गृहस्थ में आएगा। तो गृहस्थ में आना बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कहता उसका पतन हो गया, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो जब तक अंदर की वासना इच्छाएं शांत नहीं हो जाती, तब तक संन्यास न लेना ही उत्तम रहता है। तो जय माँ भारती, जय हिंदू राष्ट्र। अब आपके प्रश्न और मेरे उत्तर। हाँ, मैं आपको वो मुद्रा बताने वाला था। वो मुद्रा है शक्तिपान मुद्रा। ये शक्तिपान मुद्रा करने से बुद्धि शक्ति, धारणा शक्ति बढ़ती है, याद रखने की क्षमता बढ़ती है, ऐसे बहुत लाभ है। तो आइए वो शक्तिपान मुद्रा सीखते हैं। कुछ नहीं, बहुत सरल मुद्रा है। आपके दोनों हाथ, आप जहाँ बैठे हो वहाँ बैठे बैठे ये मुद्रा करिए, बहुत लाभ है। ये देखिए, ये दोनों हाथ हैं, ये 3 उंगलियाँ अंदर की और हथेली में ऐसी मोड़ देनी है, और ये हाथ ऐसा रखना है। ये दोनों उंगली और अंगूठा मिला देना है, और इनको ये जोड़ देना है ऐसे पत्ते की शक्ल में। अब ये कैमरा थोड़ा ऊंचा है, लेकिन ये मुद्रा बननी चाहिए। देख लीजिए, ये 3 उंगलियां मोड़ दी, ये, और इसको ऐसा नीचे कर लिया ऐसा, और हाथ गोद में रख लिए ऐसे करके। ये हो गई शक्तिपान मुद्रा। और इसको हर रोज़ 5 मिनट 10 मिनट, आप जितनी देर ऐसे करके बैठ सको आप बैठिए ये मुद्रा को धारण करते हुए। सुबह 10 मिनट कर ली, शाम को 10 मिनट कर ली, या आपको जब भी समय मिलता हो घर में सारे काम करते समय, तो आप ये मुद्रा करिए। इस मुद्रा से ये जो पॉइंट जो दबते हैं, ये हमने ये जो मुद्रा की, इसके द्वारा ये जो पॉइंट दबते हैं, इससे मन मस्तिष्क की जो नाड़ियाँ होती है वो सक्रिय हो जाती है, और जिससे याद रखने की क्षमता बढ़ती है, जिससे स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो आप ये मुद्रा करिए, और बहुत जल्दी 2-3 दिन में मैस्टिकल लाइफ का अगला एपिसोड आने वाला है, तो वो भी देखना ना भूलिए। दूसरा एपिसोड होगा। पहला एपिसोड कैसा लगा उसके बारे में भी आप यहाँ बताइए, जिन्होंने देखा है। छोटा सा ही एपिसोड बनाया था, और उसमें अधिक कोई जानकारी नहीं दी थी, थोड़ी बहुत जानकारी दी थी, लेकिन अगला जो एपिसोड आएगा उसमें विशेष नई जानकारियाँ, रहस्यमय जानकारियाँ लेकर आए हैं, जो आपके लिए बहुत 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 उपयोगी होगी। इन्हीं सब के कारण, ये रहस्यमय जीवन के कारण ही हम सब सनातनी हिंदू हैं, नहीं तो फिर आम लोगों में और हमारे में क्या भेद। तो सीखिए, समझिए। ये मुद्रा है, हम उसमें एक आसन भी लेकर आएंगे इस बार, वो सब बताएंगे। अब प्रश्न आपके, उत्तर मेरे। अब कल आएगा विवाह संस्कार। आज 2 संस्कारों के बारे में हमने जाना, केशांत संस्कार और समावर्तन संस्कार। कल हम जानेंगे विवाह संस्कार, जो अति महत्वपूर्ण है।
गुरुजी, नकली साधुओं के कारण अच्छे संतों पर भी विश्वास उठ जाता है। देखो, विश्वास हमारा इतना भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। हाँ, जिनसे धोखा मिला उनको छोड़ दो और फिर नए संत देखो, परखो उनको। तो बोलेंगे स्वामी जी हम उनको परखे कैसे? आप भगवान कृष्ण से पूछिए, वो बताते हैं भक्त कौन। भगवान कृष्ण ने बताया, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। कि जो निंदा और स्तुति में सम रहे। स्तुतिर्मौनी, कोई स्तुति करे तब भी शांत, कोई निंदा करे तब भी शांत। संतुष्टो येन केनचित, किसी भी परिस्थिति में उसको रख लो वो संतुष्ट रहेगा। उसको महल मिल जाए तो खुश, उसको किसी पेड़ के नीचे ही धरती पर ही सोना पड़े उसमें भी खुश। संतुष्टो येन केनचित अनिकेत स्थिरमति, जिसकी मति अनिकेतता को प्राप्त हो गई, माने जिसके बुद्धि में चंचलता नहीं है, वो मुझे प्रिय है। तो ऐसा संत ढूंढिए, मिल जाएगा। रूपाली जी कह रही है, गुरुजी गुरुकुल हर सिटी में खुलने चाहिए, ये मेरी विनती है। खुलने चाहिए, लेकिन अब गुरुकुल खोले और अध्यापकों को वेतन दे और वो सब करने में हमारा सामर्थ्य नहीं है, हमारे पास इतना धन नहीं। लेकिन ये अभी चल रहा है, ये ऑनलाइन गुरुकुल है, ये एक प्रकार से गुरुकुल ही, आपको अच्छा ज्ञान मिल रहा है और आगे चल के हम प्रश्नों के आपको उत्तर भी देते हैं। आप पूछते हो प्रश्न, हम उत्तर भी देते हैं। तो कुछ कन्फ्यूज़न हो, कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिए, हम उसका जवाब देने के लिए बैठे। ये ऑनलाइन गुरुकुल ही है, वो भी गुरुकुल बहुत जगह चल रहे हैं और भविष्य में ठाकुर जी ने चाहा तो महादेव की कृपा से हम कहीं ना कहीं गुरुकुल आप लोगों के सहयोग से बना ही लेंगे। आयुर्वेद के विषय पर हम आएंगे आगे लेकर। अनिल राखेजा जी ने हमारी बात का समर्थन। अनिल जी, आज के समय लोग कहते हैं जिसके गुरु नहीं होता वो निगुरा मानुष होता है। नहीं, सही बात है, जीवन में गुरु होना चाहिए। गुरु नहीं हो तो वो निगुरा ही है। गुरु, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। लेकिन गुरु फिर गुरु होने चाहिए, पौंड्रक नहीं होने चाहिए। भगवान को अलग करके खुद भगवान बन के बैठ जाए, ऐसे गुरुओं का विरोध होना चाहिए। प्रातःकाल ध्यान के लिए पद्मासन उपयोगी है। हरीश जी, पद्मासन में बैठिए। कालिदास जी मोड़ासा से कह रहे हैं, गुजरात में है मोड़ासा, वो कह रहे हैं आज का सत्संग अनमोल है, बस यही अपना सनातन सत्य है, भक्ति के लिए ऐसे ज्ञान से तृप्ति होती है। जी, अनिल जी का भी गुरुकुल है, आईटी गुरुकुल। आईटी गुरुकुल नाम से संस्थान है जो पिछले 12 साल से, बहुत बढ़िया। अनिल जी, कभी हमारा जोधपुर आना होगा तो पक्का आएंगे हम गुरुकुल में, हम दर्शन करना चाहेंगे आपके गुरुकुल के। मन को, सन्नी जसवार जी कह रहे हैं, गुरुजी मन को शांत और एकाग्र करने हेतु क्या करना चाहिए? आप ध्यान करिए, श्वासोश्वास की गिनती करिए, एकाग्रता के लिए त्राटक करिए। त्राटक आपके बिल्कुल आंखों के सामने दीपक जला लिया और ऊंचाई पर रखा, बिल्कुल आंखों के सामने, और उस दीपक पर एकटक उसे देखते जाइए। ये त्राटक करिए, धीरे धीरे मन शांत होने लगे। पद्मासन नेट पे देख लो, बहुत आसान है।
दाएं पाँव को बाएं पे रखना है, बाएं पाँव को दाएं पे रखना है। हो गया पद्मासन। आप नेट पर सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा पद्मासन। रमेश गहलोत जी कह रहे हैं, गुरु आजकल आप जो कह रहे हैं ऐसी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को धारण कर दिया है, क्या करें। बहुत अच्छा। अगर मान लो आपको कोई गुरु इस संसार में ढंग के नहीं लग रहे हैं, आपको विश्वास नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। दो हमारे यहाँ परम गुरु है, एक तो आदि गुरु महादेव शिव, वो परम गुरु है, उनको गुरु बना लो, या कृष्णम वंदे जगत गुरु। इन दोनों में से जिसको भी आप गुरु मान लो, इनकी भक्ति करोगे, ये अपने आप किसी अच्छे महापुरुष के चरणों में आपको भेज देंगे। हाँ, ये भेज ही देंगे, पक्की बात। वो जो आपने वीडियो भेजी हरीश जी, वो लगभग 1.5-2 साल पुरानी है और उस पर कार्रवाई हो चुकी है। ये वीडियो उस समय ही हमारे पास आई थी 1.5-2 साल पहले, और उस पर कार्रवाई हो रही है। उत्तराखंड का वीडियो है। और वो जो साधु को जो मार रहे हैं ना, अब उनके बारे में अब मैं बोलूँ तो आप बोलोगे आप कैसी बातें कर रहे हो। वो वास्तव में कोई अखाड़े के महात्मा नहीं थे। वो ऐसे, आप कभी हरिद्वार चले जाओ तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारे अपने आप को तांत्रिक बोलने वाले ये लोग होते हैं, जो शरीर पे भस्म धारण कर लेते हैं, लंगोटी बांध लेते हैं, और गले में खोपड़ी, मुंडों की माला, नर मुंडों की माला गले में, एक मुंड हो या 2-3 मुंड ऐसे बांध लेंगे, और हड्डी, हाथ की हड्डी लेकर घूमेंगे और लोगों से पैसा मांगेंगे और शराब पी के घूमेंगे। वो ऐसे लोग होते हैं। ये साधु संत नहीं है। ये इन लोगों ने तो वेश धारण किया अवधूतों का, अघोरियों का, और लोगों को डरा धमका के पैसे लेने का काम करते हैं। तो सारे ऐसे नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं। तो आप भी कभी देखना ऐसे मिल जाए तो इनको ठीक करना चाहिए। इन लोगों के कारण ही अच्छे महात्मा भी बदनाम हो जाते हैं। तो वो वीडियो पुरानी है, उसको इतना अधिक सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नंबर है 9082230730। इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, मेरे से बात हो जाएगी। सुबह का संध्या काल सूर्योदय के 10 मिनट पहले और सूर्योदय के 10 मिनट बाद वो संध्या काल होता है। धाम मेहरा जी, तो उस काल पे आप संध्या कर सकते हैं। रवि जोशी जी, मेरा नंबर मैंने बता दिया, उस पर व्हाट्सएप है, आप मेरे से बात कर लीजिए। जो भी ज़रूरी बात होगी उसी पे करेंगे। सनी जी, आपका ध्यान नहीं लगता है महादेव की भक्ति में। शुरुआत में तो किसी का नहीं लगता, क्योंकि बहुत जन्मों के संस्कार होते हैं मन मस्तिष्क पर। तो वो धीरे धीरे आप करते जाइए अपने आप। वो जो कुछ भी आपके अंदर भाव है या मन चंचल होता है, वो धीरे धीरे वो दोष मिटता जाएगा। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा ना सोहाय, जैसे ज्वर के रोग से भूख विदा हो जाए। पित्त का जब बुखार चढ़ता है ना, तो कुछ भी खाते हैं तो कड़वा लगता है। आप मिश्री भी चूसोगे तो, गुड़ भी चूसोगे तो मीठा नहीं कड़वा लगेगा। तो बोले वो पित्त का बुखार उतारने का क्या उपाय? तो बोले वो जो कड़वी मिश्री लग रही है, कड़वा गुड़ लग रहा है, उसी को ही चूसते जाओ। धीरे धीरे वो गुड़ मिश्री लार के साथ मिलकर पेट में जाएगा, तो पित्त का शमन करेगा, और धीरे धीरे मीठी वो मिश्री मीठी लगने लगेगी, गुड़ मीठा लगने लगेगा। तो वो कड़वा लगने वाला गुड़ ही औषधि है पित्त के बुखार को उतारने की। ऐसे ही आप ध्यान कर रहे हो और मन नहीं लग रहा, जप कर रहे हो और मन नहीं लग रहा, तो आप उस जप को करते जाइए, छोड़िए मत। उस ध्यान को करते जाइए, छोड़िए मत। धीरे धीरे आपके ये पूर्व के पाप है उसको ख़त्म करके
वो ध्यान का आनंद, वो जप का आनंद अपने आप आना शुरू हो जाएगा। ठीक है सन्नी जी? बहुत बढ़िया मंजित जी, जुड़े रहिए। जहाँ से हमें अनुभव प्राप्त होता है ऐसे स्थान से जुड़े रहना चाहिए। आप दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से बहुत उत्तम है। आज तो मैंने जिस विषय पे बोला है पौंड्रकों के बारे में, इनके अंदर आग लग जाएगी, सुलगेंगे ये लोग। लेकिन हमें डर नहीं, हमने तो सत्य बात बोली है। जो पौंड्रक होगा वही हमारी बात से चिढ़ेगा, और जो वास्तविकता में कई जो वास्तविकता में संत है, गुरु है, वो हमारी बात को सहर्ष स्वीकार करेंगे और हमारे साथ रहेंगे। अरे कई तो ऐसे है ना गुरु तो खैर नहीं, गुरु नहीं बोलना चाहिए। कई ऐसे पौंड्रक होते हैं जो उनसे जुड़े हुए लोगों को कहते हैं ये मेरे भक्त हैं, हमारा भक्त समाज। तुम्हें करवाना ही है तो अपने भक्तों से करवाओ, हमारे भक्त अलग है, तुम्हारे भक्त अलग है। अरे भक्त तो भगवान के होते हैं, गुरु के तो शिष्य हो सकते हैं, अनुयायी हो सकते हैं, फॉलोअर्स हो सकते हैं। भक्त तो भगवान के होते हैं। तो जो अपने आप को भक्त भगवान मानते हैं ना, वो उनके अनुयायियों को भक्त समझ बैठते हैं। बस वहीं से अधर्म शुरू हो जाता है। जिसने अपने जुड़े हुए व्यक्तियों को भक्त कहना शुरू कर दिया कि ये फलाने सेठ हमारे भक्त है, फलाने बिल्डर हमारे भक्त है, फलाने डॉक्टर हमारे भक्त है, ये देखो लाखों करोड़ों हमारे भक्त हैं। वो जहाँ भक्त बोलना शुरू किया तो अपने आप उन्होंने अपने आप को भगवान सिद्ध कर लिया, स्वयंभू भगवान बन गए। और ऐसे स्वयंभू भगवानों का लिए ही मैं पौंड्रक शब्द का उपयोग करता हूँ। ऐसे पौंड्रकों से सावधान रहिएगा जो कहे भक्त है मेरे। तो ऐसे स्वयंभू पौंड्रक भगवानों से दूरी बना के रखिए। इन्होंने धर्म की बहुत बड़ी हानि की है, बहुत बड़ी हानि की है। बहुतों को मिर्ची भी लगेगी, पौंड्रकों को, हमें कोई परवाह नहीं है। जय हिंद राष्ट्र। रोशन शिंदे ये जुड़े हुए हमारे किकवारी गांव से। ये महाराष्ट्र में नासिक है, नासिक के पास सटाना है, और सटाना से भी 22 किलोमीटर अंदर एक किकवारी गांव है। बहुत छोटा सा गांव है और आदर्श गांव है, स्वच्छता अभियान में नंबर 1 है। पूरे महाराष्ट्र में इस गांव का नाम है। और वहाँ के लगभग 5000 से भी अधिक लोग ये वीडियो देख पाते हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, नेट की प्रॉब्लम रहती है। तो वो लोग लाइव से भी कम जुड़ पाते हैं, लेकिन जितने हैं उतने जुड़ते हैं। और फिर लाइव पूरा होने के बाद भी ये लोग आपस में शेयर करते हैं। उसमें से रोशन तो पूरा डाउनलोड करके वीडियो को और प्रत्येक ग्रुप में भेजते हैं। उन्होंने जय हिंदू राष्ट्र से और बी हिंदू बाय फ्रॉम हिंदू के नाम से और हिंदू आश्रम के नाम से इन्होंने ग्रुप बना के रखे हैं व्हाट्सएप पे। और ये सभी उन ग्रुपों में लगभग 5000 से भी ज़्यादा लोगों में अपने 16 संस्कारों के वीडियो है, आचार्य जी के वीडियो है, और हम दोनों ने जो साथ में बोले हुए वीडियो है, उन सब को वो पूरे उस ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये रोशन शिंदे भी है। धन्यवाद। ऐसे ही कार्य करते रहिए। माँ भवानी आपको सफलता दे और हम सब मिलकर एक दिन इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाकर ही दम लेंगे। जय माँ भारती, जय हिंदू राष्ट्र। हैशटैग चलाते जाइए। और कोई प्रश्न? और अनिल जी,
नारायण नारायण नारायण। चले, अब मैं आज अर्गला स्तोत्र लाना भूल गया, लेकिन हम इसका कल पाठ करेंगे अर्गला स्तोत्र का, ठीक है। चले, अब हम चलते हैं, संध्या का समय है। आप भी जप करिए, ध्यान करिए, उपासना करिए। ये समय है संध्या का उपासना करने का। प्राणायाम करिए, इससे बहुत लाभ है। हलाल इकोनॉमी के बारे में हमने पहले ही बोल दिया है, इसका विरोध करना है और हलाल सर्टिफाइड कोई भी प्रोडक्ट हमें नहीं खरीदना है। चंदन जी, आप, हम भूले नहीं हैं, आपको बिल्कुल याद है, आप निश्चिंत रहिए। हम एक बार याद कर लेते हैं, बात हो जाती है तो हम भूलते नहीं हैं। हाँ मंजित जी, भक्त नहीं शिष्य कहना उचित होगा, सही है। भक्त तो भगवान के होते हैं। मरने मिटने वाले हाड़ मांस का शरीर भगवान हो सकता है क्या? नहीं। गणपत सिंह जी राजपुरोहित कह रहे हैं, गुरुजी हिंदू होकर हिंदू का विरोध करता है, पहले उनसे निपटना पड़ेगा। बिल्कुल, हमने तो जोर ही उस बात पर दिया है कि ये दुश्मनों से हमें खतरा नहीं जितना हमारे जयचंदों से खतरा है। तो वो जयचंदों से लड़ना है हमें, पहले तो ये जयचंद ख़त्म करने हैं। नारायण 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 नारायण। जिनको संस्कृत पाठ करना नहीं आता निधि सिंह जी, वो हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं। करिए, अर्थ हमें पता होना चाहिए ना, बस अर्थ पढ़ लिया तब भी बहुत है। माँ के चरणों में तो भाव ही पहुँचेगा, भाव पहुँचाना है। आज मैं लाया नहीं ग्रंथ, नहीं तो हम अभी अर्गला स्तोत्र का पाठ कर लेते। मैं तो करूँगा ही, अभी ये पूरा हो जाए लाइव, उसके बाद जब संध्या वंदन में बैठूँगा मैं पाठ करूँगा। आप भी अपने अपने घरों में श्री अर्गला स्तोत्र का पाठ अवश्य करिए। ये महामारी विनाशक है, आपकी स्वयं की इससे रक्षा हो जाएगी। हमारे एक बहुत नज़दीकी हमारे अनुयायी हैं, वहाँ रहते हैं वाशी के पास में, क्या नाम था, सानपाड़ा, मुंबई में। वाशी के पास में सानपाड़ा है, वहाँ रहते हैं। और अभी 4-5 दिन पहले उनको ज़रा छाती में तकलीफ़ हुई, सांस लेने में दिक्कत हुई और किसी भी दवाई से फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने तुरंत डॉक्टरों से संपर्क किया, कुछ सैंपल भेजे। तो वहाँ से 2 दिन बाद आया कि इनको क्वारंटाइन होना पड़ेगा, इनमें वो कोरोना के लक्षण पाए गए। तो रिपोर्ट के लिए वहाँ ले गए, तो फिर उनको तो क्वारंटाइन में रख दिया वहाँ। अभी भी वो क्वारंटाइन में ही है वहाँ। तो अब रिपोर्ट आई नहीं थी, केवल उन्होंने कहा कि इनको क्वारंटाइन करना ही पड़ेगा। तो मतलब साफ़ हो गया उनको कि कुछ तो गड़बड़ है। तो वो तो गाड़ी आई, एम्बुलेंस उनको ले गई और फिर हमारे पास फ़ोन आया कि गुरुजी ये हो गया, अब क्या करें। तो मैंने तुरंत वो महामारी विनाशक का जो हमने इससे पहले वीडियो बनाया था वो उनको भेजा और उनको कहा इस नियम से उनको कहो जप करें। और आप सब भी अपने अपने घरों में संकल्प करें कि ये जप हम उनको महामारी से बचाने के लिए कर रहे हैं। और घर के सभी सदस्यों ने जप किया, सब किया। डॉक्टरों ने फिर उनके सैंपल लिए क्वारंटाइन के दौरान, और ये जप के माध्यम से उन्होंने जप किया, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। उन्होंने जप किया, परिवार के लोगों ने जप किया उनके निमित्त, और आज वो खतरे से बाहर है। वो नेगेटिव है, लेकिन फिर भी अभी क्वारंटाइन में रखा है उनको कुछ दिन, ताकि कभी भविष्य में और कभी कोई लक्षण हो तो किसी और को वो न लगे। तो ये मंत्र का इतना प्रभाव है। ये अभी ताज़ा घटना बता रहा हूँ, कल ही मेरी उनसे रात को बात हुई।
9:30 बजे के करीब उन्होंने वीडियो कॉल किया था और फिर मैंने बात की थी। हमारा जब भी मुंबई में कार्यक्रम होता है माटुंगा में, तो सबसे पहले सेवा में हमेशा आगे रहते हैं। वो अनुयायी है हमारे। गणपत सिंह जी, जागेगा हिंदू जागेगा, हमें विश्वास है और वो विश्वास हमारे भगवान टूटने नहीं देंगे। हिंदू जागेगा, जाग रहा है। आप भी तो जाग कर आए हो ना, वो भी जागेंगे। बिल्कुल चंदन जी, आपको अंजनी जी से संपर्क करना चाहिए। अंजनी सिंह, ये हमारा सब कार्य मुंबई का वही देखते हैं, कथा, प्रवचन, कीर्तन, ये लाइव वीडियो और ये जो एपिसोड भी बन रहे हैं वो इनके माध्यम से ही बन रहे हैं, अंजनी सिंह के माध्यम से। तो आप उनसे संपर्क करिए। अंजनी, इनको नंबर दे दो, चंदन ये बरनवाल जी को, और चर्चा कर लो इनसे, इनको जोड़ लो अपने कार्यों से। नारायण नारायण नारायण। चले अब हम चलते हैं, फिर बात करते हैं सुबह में। कल शाम को 5:30 बजे फिर मिलते हैं विवाह संस्कार के बारे में। 8 प्रकार के विवाह होते हैं हमारे यहाँ। कितने? 8 प्रकार के। और अब तो लोग ये भी कहते हैं, अरे भाई जल्दी करो, कितना टाइम है पंडित जी, जल्दी मंत्र पढ़ो, जल्दी फेरे करवाओ, जल्दी पूरा करो। ये जल्दीबाजी का काम नहीं, ये संस्कार है। ये एक प्रकार की रजिस्ट्री है, जिसका तलाक चिता पर लेटे हुए जब वो मटका लेकर चारों ओर घूमते हैं और वो मटका पीछे से फोड़ा जाता है ना, तब ही तलाक होता है। संबंध विच्छेद होता है उस समय, तब तक ये चलता है। करेंगे उस विषय पे कल बातचीत। तो 8 प्रकार के विवाह है, उस विषय पे कल मैं विस्तृत जानकारी दूंगा। ठीक है। जय हिंदू राष्ट्र, जय माँ भारती। मेरा नंबर, अंजनी नंबर दे दो इनको, लिख लीजिए 9082230730। वीडियो फिर से सुन लेना, नंबर मिल गया। ठीक है। जय हिंदू राष्ट्र, जय माँ भारती। कल फिर मिलते हैं 5:30 बजे के आसपास। 14वां संस्कार विवाह संस्कार, उस विषय पर कल बात करेंगे। सभी को जय हिंदू राष्ट्र, जय माँ भारती। खूब खूब प्रेम, खूब खूब आशीर्वाद। माँ भगवती आपके संपूर्ण परिवार की रक्षा करे, हमारे संपूर्ण हिंदू समाज की इन आतताई दुष्टों से रक्षा करे। जय माँ भारती, जय हिंदू राष्ट्र।